हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम। यानी कि आप लोग देख रहे हो, यानी कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, आप कैसा महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, और एट द सेम टाइम आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पहले आपकी एनर्जी पिक कर लेते हैं, फिर आपके पार्टनर की देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने कैंडल जला ली है। शांत कर लीजिए अपने मन को, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की क्या करंट फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेकर, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो गाइड कीजिए। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। मैं यहां पर आपकी ना थकी हुई से एनर्जी देख रही हूं। थक गए हो, इनकी तरफ से कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं है, या फिर बातचीत हो भी रही है पर आप जैसा पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा। ये आप ऐसा महसूस कर रहे हो। अगर बातचीत होती है, कभी कभी कॉल मैसेज करते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी रिस्पॉन्स करते हैं, भूले भटके आ जाते हैं, ऐसा कुछ देख रही हूं मैं। ठीक है, बेसिकली रिश्ते में एक दरार सी, रिश्ते में मनमुटाव सा, रिश्ते में वो पहली वाली बात नहीं रही। या तो कंप्लीटली नो कांटेक्ट है, बहुत टाइम से बातचीत ही नहीं हुई है, या फिर वो जैसे पहला प्यार था, जैसे पहली एनर्जी ना, वैसी महसूस नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे छुपा रहा है या छुपा रही है। अगर आप बातचीत कर रहे हो, कांटेक्ट में हो, उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है आप बहुत ट्राई कर रहे हो। मैं उनके लिए बता रही हूँ जो ऑन ऑफ में है, यानी कि कभी ये बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं, या फिर बातचीत होती है। फिर मैं बताऊंगी नो कांटेक्ट वालों के लिए। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत कोशिश कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो। अचानक इसको क्या हुआ, क्यों ये ऐसा बिहेव कर रहा है या कर रही है, क्यों ये पहले जैसा नहीं है। कुछ आपको अजीब सा लग रहा है इनके नेचर में, कुछ आपको ऐसा इनसिक्योरिटी सी फील हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान अब आप पे इंटरेस्टेड ही नहीं है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये बदल गया या बदल गई, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में कोई आ गया। एक शक है आपको, हो सकता है आपको शक नहीं हो, पता भी हो, पर कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको शक है कि ये इंसान कुछ तो गड़बड़ है, कि जो ये ऐसा तो था नहीं या थी नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, ये मुझे सही से बता भी नहीं रहा है या बता नहीं रही है, कुछ तो है। मतलब काइंड ऑफ एनर्जी ऐसी दिख रही है, आप ऐसा सोच रहे हो। ठीक है, और जो लोग नो कांटेक्ट में है ना, मुझे उन लोगों के लिए दिख रहा है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया सेपरेशन के लिए, सेपरेशन हुए या नो कांटेक्ट हुए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 2 साल, 3 साल, 1 साल, ऐसा भी हो सकता है, या उससे मतलब 2 महीने या 1 महीने से मुझे यहाँ पर सालों की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ कर दिया, मतलब सब कुछ कर दिया आपने इस रिश्ते के लिए। अब आपको कोई होप नहीं बची है, कोई आशा नहीं बची है कि कुछ हो सकेगा, कभी आप दोनों के बीच में कुछ चीजें होंगी नहीं होंगी। आप होप ना लूज कर चुके हो, आप ना कहीं इस रिश्ते को लेट गो कर चुके हो। लेट गो कर चुके हो मतलब इस रिश्ते को आपने ऐसा नहीं कि छोड़ दिया है, भूल गए हो, इस रिश्ते को आपने यूनिवर्स में, आप चाहते हो ना, सरेंडर कर दिया। आप यूनिवर्स से ऐसा प्रे कर रहे हो, या आप यूनिवर्स में इतना बिलीव करते हो, आपको ऐसा फील होता है कि ऊपर वाला जो भी करेगा मिलने सही करेगा या अच्छा ही करेगा। क्यों? क्योंकि आप उतने स्पिरिचुअल हो, तो आप जानते हो कि जो भी आपके साथ होगा, ठीक है, एक टाइम आपने बहुत बुरा देखा इस रिश्ते में, इन्होंने बुरा किया है, पर अब कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होगा, कुछ भी आपके साथ बुरा नहीं होगा, आप ऐसा महसूस करते हो। ठीक है, मैं आपकी एनर्जी में यहां पर देख रही हूं कि आप बहुत बहुत ज्यादा मिस करते हो इन्हें। ठीक है, आप या तो पहला वाला इंसान मिस करते हो जो आपसे बहुत प्यार करता था, बहुत केयर करता था। इस चीज को लेकर आप दोनों की आर्ग्यूमेंट भी होती है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे या नहीं रही, पहले तुम कितना कुछ करते थे या करती थी। आपकी
इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट होती है, या आप ना कहीं अंदर ही अंदर घुट रहे हो। अगर आप लोगों की बातचीत भी होती है ना, तो भी घुट रहे हो आप। ऐसा दिख रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि अचानक से हुआ क्या है, या फिर आपको कहीं ना कहीं सके कि आप दोनों के बीच में कोई आ गया है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ये किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए। आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसा नहीं था या नहीं थी, ये किसी के इन्फ्लुएंस में आ गई है या आ गया है। ऐसा दिख रहा है कि आप ना, आप ऐसा भी सोचते हो कि क्यों ये ऐसा कर रहा है, क्यों, मैंने क्या कमी छोड़ दी थी, या मैंने क्या नहीं किया, इसने जो कहा मैंने किया, फिर भी इसने मुझे इतना दर्द तकलीफ क्यों दिया। आप बहुत याद करते हो इन्हें, बहुत मिस करते हो। आपको पहले जैसे ये हो जाए, आप ये चाहते हो, ये रिश्ता पहले जैसे हो जाए, और आप दोनों के बीच में खुशियां जो थी वो दोबारा से हो। पर आप जैसे थक हार चुके हो। आप, ऐसा दिख रहा है कि एकदम से ना लो एनर्जी में हो। आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो अपनी खुशियों के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, या ऐसा भी हो सकता है कि मनी के लिए आप डिपेंडेंट हो इनके ऊपर। हो सकता है कि इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया या सेपरेट किया हो, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं था, आप टोटली डिपेंडेंट थे। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो, या हर तरीके से मुझे ऐसा दिख रहा है कि डिपेंडेंट थे आप इनके ऊपर ना, अपनी खुशियों के लिए, प्यार के लिए, या मनी के लिए। देखो ये चीज गलत है। किसी के ऊपर ना डिपेंडेंट इतना नहीं होना है कि हम अपने को भूल जाएं, अपने से प्यार करना छोड़ दें। क्योंकि यहाँ पर आपका करियर, मुझे यहाँ पर दिखा है इनकी वजह से आपका करियर ना आपका खराब हुआ है, सफर किया है आपके करियर ने, आपने सफर किया है इस रिश्ते में, बहुत दुख तकलीफ आपने देखे हैं। ऐसा मैं कुछ ऐसी एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर आपकी, ठीक है। नहीं, किसी के लिए भी अपना करियर मत छोड़ो, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आपको अपना करियर नहीं छोड़ना है। अगर कोई बात नहीं, जो हो गई पास्ट में गलती हो गई, आपको भी नहीं पता था, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप तन मन धन से पूरे समर्पण हो गए थे, पूरा डेडिकेशन के साथ इनके लिए चीजें करना, हर चीज करना। ऐसा दिख रहा है कि अगर कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसों की वजह से आपके पार्टनर, आपको अब फील होता है कि ले जुड़े थे, या आपसे इनका मतलब था तभी जुड़े थे। आप ऐसा फील करते हो कि ये मतलबी इंसान है, ठीक है। हो सकता है कि अभी तो हम इनकी एनर्जी देखेंगे, ठीक है, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसा फील करते हो सकता है कि ये मतलबी भी हो, क्योंकि आपका यूज हुआ है, बहुत गलत यूज हुआ है, बहुत ज्यादा यूज हुआ है। तो आप बेसिकली ना बहुत परेशान हो। आपको फोकस करना है अपने करियर पर, अपना हेल्थ में, क्योंकि हेल्थ भी डाउन दिख रही है। आप में से कई लोगों की हेल्थ डाउन हुई है, या कई लोगों की ना हेल्थ डाउन हो रही है, करंटली भी होते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है। तो फोकस करो भाई अपनी हेल्थ में। ऐसा दिख रहा है कि भीड़ में होकर भी आप अकेले रहते हो, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आपका दर्द सुनने वाला, तकलीफ सुनने वाला, कोई आपको फील करने वाला कोई नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कोई नहीं है, आपका कोई नहीं है, कुछ नहीं होता प्यार, कुछ कोई नहीं है, सब गंदे हैं, सब बेकार हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी, जहां पर आपको ऐसा फील हो रहा है हर कोई यूज करता है, हर कोई मतलब ही है, कुछ ऐसा, मतलब काफी नेगेटिव थॉट्स आपके रहने लगे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। लोगों को लेकर, हर चीज को लेकर थोड़ा उठो बैठो घूमो, और थोड़ा करियर में फोकस करो। किसी के ऊपर इतना डिपेंडेंट मत हो जाओ कि अगर इतना फर्क पड़े आपको किसी के कॉल मैसेज से। ठीक है, होता है, प्यार में तो होता है, आप प्यार करते थे ना, होता है, पर फिर भी अपने से प्यार करना सीखो, मैं यही कहूंगी, ठीक है। अपने से भी प्यार करना सीखो, क्योंकि आप तो अपने को भूल चुके हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अपना ख्याल ही नहीं रखते हो, अपनी फिक्र ही नहीं करते हो, सेल्फ लव की बहुत कमी दिख रही है। आप में से कुछ लोग करने लगे हो, सेल्फ लव स्टार्ट किया है, फिर भी मैं कहूंगी कि इम्प्रूवमेंट लाओ, ठीक है। उस हद तक नहीं कर रहे हो, आपको इम्प्रूवमेंट लाना है अपने अंदर। ऐसा दिख रहा है ना मुझे यहाँ पर, आप ना हर समय फोन ही देखते रहते हो, बस अब कॉल आएगा, अब मैसेज आएगा। आपकी एनर्जी बहुत स्लो हो जाती है रात में, स्पेशली मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत मिस करते हो। हर सुख और दुख में, हर फेस्टिवल में, हर चीज में आप इनको मिस करते हो। रह रहकर आपको इनकी याद आती है, और इस इंसान ने आपका फायदा ही उठाया, आपको ऐसा महसूस होता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि मैंने जब
मतलब ऐसा दिख रहा है ना, आप दोनों के बीच में आपकी तरफ से कभी कोई नहीं आ पाया। आपने ना एक बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी कि मतलब अगर आप लॉयल हो तो इस इंसान के साथ लॉयल हो, ऑनेस्ट हो तो हो, आपने निभाई है, आपने निभाया है। आप जिसके साथ भी रिश्ता बनाते हो ना, आप निभाते हो, चाहे फिर वो भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे वो फिर मदर का रिश्ता हो, चाहे फिर वो वाइफ का रिश्ता हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो। हर रिश्ता आपने निभाया है पूरी डेडिकेशन के साथ, पर आपको आपको धोखा मिला है। स्पेशली प्यार में तो मुझे दिख रहा है आपको कहीं से ना, हो सकता है कि अगर वैसे भी मैं जनरली बात बताऊं तो मुझे ऐसा दिख रहा है अगर आपके 2 भाई बहन भी है, ठीक है, आपका कोई और भाई है बहन है, तो वहां पर भी आपके माँ बाप का प्यार बटा ही है, पर आपको उतना नहीं मिला है। आप हो सकता है एक सिंसियर रहे हो, प्यार करने वाले रहे हो, उतना आपका भाई या बहन नहीं रहा है, पर फिर भी आपके साथ ऐसा दिख रहा है छोटी छोटी चीजों में अन्याय हुआ है। मतलब मैं कैसे बताऊं, हर चीज में जितना आपको मिलना चाहिए ना, जितना आप मेहनत करते हो हर चीज में, आपको उस हिसाब से नहीं मिलता। तो आपको कंप्लेन है कि ऊपर वाले से कि मैं जितना करती हूँ या करता हूँ, मतलब आपको ऐसा लगता है हर कोई आपका फायदा उठाता है। फ्रेंड्स में ले लो या कहीं भी ले लो, आपको ऐसा फील होता है कि आपने तो पूरे दिल से किया हर किसी के लिए। हो सकता है आप इनके साथ मैरिड हो, आपने अपने इन लॉज के लिए पूरे दिल से किया है, पर उन्होंने भी ना कहीं आपका फायदा उठाया या इनको मैनिपुलेट किया है, या आपकी अच्छाई का हर कोई फायदा उठाते हुए मुझे दिख रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि यार अच्छा ही नहीं होना चाहिए, क्या है अच्छा होकर मेरा ही यूज किया गया है, या इस टाइप की मतलब नेगेटिविटी मुझे दिख रही है आपके अंदर। ठीक है, इतना नेगेटिव नहीं होना है, इतना परेशान नहीं होना है। बहुत परेशान हो, आपको ऐसा लगता है कि कभी सुख भी मैं देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी, या देख पाऊंगा, कभी खुशियां आएंगी नहीं आएंगी। लोगों की लाइफ में इतनी खुशियां आती हैं, जो लोग गलत करते हैं वो आज इतना खुश है, और मेरी लाइफ में देखो, आपको बेसिकली आपको ना बहुत इस चीज का भी इम्पैक्ट पड़ा है कि ये इंसान आपको छोड़ करके कहीं और चला गया, किसी और की सुनी, आपको तो एक मौका भी नहीं दिया जस्टिफिकेशन का। हो सकता है इन्होंने आप पे बहुत ब्लेम किया, इल्जाम लगाए, तो उसका मौका भी नहीं दिया। ऐसा दिख रहा है कि आपको उस चीज का दर्द होता है, तकलीफ होती है कि ये हम दोनों के बीच में तीसरा कैसे कोई आ गया। आपकी तरफ से आपने तो किसी को अलाउ नहीं किया कि कोई आए, पर फिर इनकी तरफ से कैसे आ गया। तो वो चीज आपको रह रह के तकलीफ देती है। आपको आपको ऐसा लगता है ना, इन्होंने इतने वादे किए, इतना कुछ बोलते थे, वो सब फेक था क्या? आप ऐसा महसूस करते हो, या आप ऐसा महसूस करते हो कहीं ना कहीं बिखर गए हो आप, बिखरी हुई सी एनर्जी दिख रही है। रोते बहुत हो, ऐसा दिख रहा है, बहुत रोते हो, बहुत परेशान होते हो, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। खुश रहो, फोकस करो अपने ऊपर, ठीक है, अपने ऊपर फोकस करो। कोई बात नहीं, कोई कैसा भी हो आपके साथ अच्छा ही होगा आने वाले समय में, देख लेना, क्योंकि आप उतने स्पिरिचुअल हो, आपका दिल साफ है, आपने कभी किसी का गलत नहीं किया। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपके पार्टनर के लिए कैंडल, पर्पल कैंडल जला ली है। फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज है यहाँ पर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए। करंटली मुझे ये काफी पैशनेट दिख रहे हैं आपके लिए, पैशनेट दिख रहे हैं, और इनको रिग्रेट है, अपनी गलती का एहसास दिख रहा है। इनको ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने गलत तो किया है, उस चीज का फील भी हो रहा है, गिल्ट दिख रहा है मुझे करंटली इनकी एनर्जी में। इन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ, ये फील कर पा रहे हैं कि मुझसे गलती बहुत हुई है। ठीक है, आज ये कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हैं, आपसे बात करने के लिए परेशान भी होते हैं, पर ऐसा दिख रहा है कि किसी चीज में फंस गए हैं, कोई फंसी हुई सी एनर्जी, ऐसा टूटी हुई सी, ऐसा दिख रहा है ना, आपको छोड़कर जो भी इन्होंने जिस वजह से आपको छोड़ा था, पैसों की वजह से या कहीं किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाने की वजह से, या जिस वजह से भी इनने आपको छोड़ा था, या किसी की बातों में आने की वजह से इन्फ्लुएंस में आ गए थे, आज इनका दिल टूटा है। कुछ टाइम से ऐसा दिख रहा है कि ये टूट रहे हैं, कोई इनको ब्लैकमेल कर रहा है, बहुत बुरा सा ब्लैकमेल करते हुए, फंसा हुआ सा एक ऐसा दिख रहा है कि जाल में किसी ने इनको फंसा लिया है, अपने जाल में, जहां पर ये फंस चुके हैं। और ये प्री प्लान्ड दिख रहा है, किसी का प्री प्लान था पहले से,
किसी का प्लान था आपसे इनको दूर करना और इनको इस जाल में फंसाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर से फायदा हो रहा है। अब वो किस चीज का फायदा हो रहा है आई डोंट नो, मनी का भी हो सकता है या फिर कुछ ना कुछ फायदा है उस इंसान को इनसे, इसीलिए यहाँ पर फंस गए हैं ये। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि देखो, अगर यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई रोमांटिक पार्टी है या कहीं ये किसी से बात करते थे तो वहां पर ये फिजिकल भी हुए हैं, ठीक है। वहां पर इनकी कुछ ऐसे पिक्चर्स हैं या कुछ तो ऐसा कुछ है जो वो इंसान इनको ब्लैकमेल कर रही है या कर रहा है, कुछ तो आई डोंट नो, ऐसा दिख रहा है ना। बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत ज्यादा, जो आपसे ना ये एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं। देखा जो मैं कह रही थी ना कि ऑन ऑफ सिचुएशन है या फिर कांटेक्ट में भी थे, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपके पीठ पीछे आपको चीट कर रहे थे। शायद आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस है, आप समझ नहीं पा रहे थे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। पता है मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये आपको आपके अलावा भी कहीं और बात करते थे, कहीं ये फंस गए हैं किसी चीज को लेकर, ये फंसा हुआ सा मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं, कहीं ये फंस गए हैं गाइस, बहुत बुरा, जो आपको बता भी नहीं रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि यार, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये बता देंगे तो आप भी चले जाओगे, अगर आप कांटेक्ट में हो, ठीक है इनसे। जैसे मैं कह रही थी ना, क्योंकि उनकी भी मुझे एनर्जी पिक हो रही थी स्टार्टिंग में, कांटेक्ट वालों की भी और ऑन ऑफ वालों की, तो यहाँ पर ये इंसान फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। देखो दो सिचुएशन दिख रही है यहाँ पर, या तो इनकी फैमिली ने कहीं और, ये लालच में आ गए थे, ठीक है, लालच में आ गए थे, इनकी फैमिली ने कहा वहां से दहेज ज्यादा मिलेगा, वो लड़की बहुत अच्छी है ये तो खराब है, या लड़का बहुत अच्छा है, वहां पैसे वाला है, अच्छा करियर है, तुझे अच्छा रखेगा, या इनकी बातों में आ गए थे, अपनी फैमिली वालों की बातों में। आज ऐसा दिख रहा है उनसे बात करी, उस इंसान से इनने बात करी, तो वो कहीं ना कहीं इंसान ठीक नहीं है, पर इनकी फैमिली वाले मान नहीं रहे, इन्होंने मना भी किया है, ठीक है, वो मान नहीं रहे, तो ये परेशान है। दूसरा, यहाँ पर ये और तरीके से, जैसे रोमांटिक पार्टी या फिर कोई ऐसी विडो औरत है या फिर कोई कोई लेडी है या फिर कोई तो ऐसी रोमांटिकली है जो इनको फंसा दिया है अपने मतलब के लिए, इनको कुछ तो फंसा दिया है किसी चीज में, तो ये फंस चुके हैं, ठीक है। अब वो एग्जैक्टली रीजन मेरे सामने नहीं आ रहा है, हो सकता है हर किसी के लिए अलग अलग हो, इसलिए सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि मैशअप सा दिख रहा है, ठीक है, मैं इतना क्लियरली नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है, पर ऐसा दिख रहा है। देखो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, अभी मैंने स्टार्ट नहीं करी है पर्सनल रीडिंग देना, मैं बहुत जल्दी दे चाहे पर्सनल रीडिंग, ठीक है, तब मैं आपको पर्सनल रीडिंग दूंगी, तो या आपको तब मैं दे सकती हूँ। तब तक अगर आपको जानना है तो कहीं और देख सकते हो आप पर्सनल रीडिंग, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये फंसे हुए से दिख रहे हैं गाइस, ठीक है, कहीं बहुत बुरा फंसे हैं, और ऐसा दिख रहा है ना फंसे हैं, पर इनको अब समझ आ रहा है कि आपको चीट करना, कहीं और जाना, कहीं और अपनी एनर्जी लगाना कितना गलत था। मतलब इनको समझ में आ रहा है कि मैंने क्यों इसके साथ गलत किया, क्यों मैं इनजस्टिस किया, क्यों मैं कहीं और अट्रैक्ट हो गया। मेरी पार्टनर थी तो सही, अगर कुछ था तो आपके साथ ये रह सकते थे, आप इनकी सारी इच्छाएं पूरी करते थे। तो अब ऐसा दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पर चीजें दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पर ये, अगर जैसे मैंने बोला ना, फिजिकली अगर इंटीमेट होते हैं तो ये वहां पर वो बॉन्डिंग फील नहीं कर पाते हैं, वो जो आपके साथ बॉन्डिंग इनको फील होती है, प्यार फील होता है, वहां पर ये प्यार फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो कुछ एनर्जी भी मुझे दिख रही है, ठीक है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा दिख रही है। और किसी के लिए मुझे, आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, देखो आपकी वैक्स में मुझे ब्लैकनेस नहीं दिखी, आप लो एनर्जी में हो, परेशान हो, डिस्टर्ब हो, पर आपकी उसमें ब्लैकनेस नहीं दिखी, पर इनकी एनर्जी में ब्लैकनेस दिख रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी ने, कोई रोमांटिक पार्टी ने या घर वालों ने, किसी ने भी आपसे दूर रखने के लिए या इनकी बात सुने, इनको इनके ऊपर कुछ किया गया है, कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ओके, या ऐसा मैं देख पा रही हूं, जिस वजह से यहाँ पर इन्होंने गलतियां की हैं, मतलब जानबूझकर नहीं, अनजाने में हुई हैं, पर गलतियां तो हुई है। तभी तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान तो ऐसा था ही नहीं, या ये ऐसा तो ऐसी थी नहीं, ये एकदम से कैसे बदल गया या बदल गई, ठीक है, क्योंकि ये बदले तो हैं, पर स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि आज इनको रियलाइज भी हो रहा है। समटाइम्स हो सकता है अगर कोई इफेक्ट भी है ना नेगेटिविटी का, ब्लैक मैजिक का, तो आपकी, देखो प्रे करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी प्रेयर की वजह से मुझे वो चीजें रिमूव भी दिख रही हैं, या तो आने वाले समय में हो जाएगी। अगर ये आज भी आपको गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं तो समझ लो, और अजीब सा कभी कंसर्न हो जाते हैं, कभी अनकंसर्न सा आप देखते हो, मतलब कभी आपकी बहुत केयर करना, कभी आपको लगता होगा कि अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, या कभी आपकी केयर ही नहीं कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं आप पर, तो आप समझ जाओ यहाँ पर इफेक्ट है अभी भी ब्लैक मैजिक का, ठीक है।
पर मैं जहां तक देख रही हूँ काफी हद तक कम हो गया या उतर रहा है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि यस, अब इसीलिए ये आपकी तरफ पैशनेट हो रहे हैं, इसीलिए ये आपकी तरफ एक स्पार्क सा फील कर रहे हैं, ठीक है। वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है, क्योंकि अगर आप फ्लेम देखो, कैंडल की फ्लेम देखो, तो ये बहुत हाई है। पता नहीं कैमरे में उतना दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पर हाई बहुत है, ठीक है। तो ये फील कर रहे हैं, मतलब इनको रियलाइज हो रहा है कि इनने गलत किया था आपके साथ। ओ माई गॉड, कैन यू सी, फ्लेम बुझ गई है। इनको रियलाइज हो रहा है, स्ट्रांगली इनको रियलाइज हो रहा है कि इनसे गलती हो गई, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां पर नेगेटिविटी है, या फिर जहां पर इनके साथ गलत हो रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो इनको समझ आ रहा है कि आप ही सच्चे थे, आपने कभी इनको सपोर्ट ही किया, आपने इनसे बहुत प्यार किया। तो इनको फील हो रहा है डेस्परेटली ये आपसे बात करना चाहते हैं। देखो, कई बार ये हिम्मत भी जुटाते हैं कि मैं उसको बता दूं, खुद से बता दूं, कहीं और से पता चले और रिश्ता टूटे, खराब हो, इससे अच्छा मैं बता दूं, पर बता भी नहीं पाते हैं। एक डर आ जाता है, डर बैठ जाता है। थोड़ा सा फ्रेंडली होना पड़ेगा आपको इनके साथ ना। आपको देखो, ये अगर आपसे बात करते हैं या आते हैं तो इनको एक थोड़ा कंफर्टेबल करो, गुस्सा मत करो, क्योंकि आप ना बहुत गुस्सा हो जाते हो, गुस्सा करते हो, जिस वजह से ना ये इंसान और छुपाता है। इंसान तब छुपाता है किसी से जब उसको ऐसा लगता है कि सामने वाला नहीं सुनेगा और गुस्सा करेगा। तो थोड़ा सा फ्रेंडली बनो। आप पहले तो इनके साथ बहुत फ्रेंडली थे, आप तो बहुत सुनते थे, हर प्रॉब्लम को आप दोनों मिलकर सॉल्व करते थे। तो आज भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनको थोड़ा सा इनको कहो कि कोई भी प्रॉब्लम है तुम मुझसे शेयर करो, मैं सुनूंगी या सुनूंगा, मैं हेल्प करूंगा या करूंगी, पर बताओ तो सही क्या है। क्योंकि ये अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करोगे ना, ये आपको बताएंगे कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो ब्लैकमेलिंग हुई है, ठीक है। बस एक डर की मारे ये आपको नहीं बता रहे हैं, और आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि इस एनर्जी से ये बाहर तो निकलना चाहते हैं, आपकी हेल्प लेना चाहते हैं, पर अभी कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको डर है, आपका डर है, स्ट्रांगली आपका डर मुझे इनकी एनर्जी में दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप मानोगे नहीं मानोगे, चीजें खराब ना हो जाए, आपके साथ ये चीजें खत्म नहीं करना चाहते या खराब नहीं करना चाहते, इसीलिए ये या तो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं या आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस, मुझे यहाँ पर जोडिक साइन देखो, नंबर्स मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहे हैं, ना मेरे विजन में आया है ना इनिशियल, तो ठीक है। पर जोडिक साइन मुझे कुछ रिफ्लेक्ट हुए हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके पार्टनर की राशि में दिख रहा है, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला राशि भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर तुला राशि भी दिख रही है, लिब्रा, ओके मैंने बोल दिया, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, वृषभ राशि भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ राशियां मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिख रही है। आपकी एनर्जीज में भी मुझे वाटर साइन दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि, तुला राशि आपकी भी हो सकती है, वृषभ हो सकती है, ठीक है, विर्गो और कन्या राशि दिख रही है, ठीक है। मुझे टॉरस दिख रहा है यहाँ पर, एक्वेरियस, मिथुन कुंभ राशि भी दिख रही है, ठीक है। तो ये कुछ राशियां मुझे रिफ्लेक्ट हुई हैं। तो गाइस, ये मुझे एनर्जी आज पिक हो रही है आपकी और आपके पार्टनर की। तो थोड़ा सेल्फ लव करो और खुश रहो, ठीक है, चीजें सही हो जाएंगी, परेशान नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।